उज्जैन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा और चारधाम क्षेत्र के स्कूलों को दाऊदीखेड़ी स्थित शांतिवन स्कूल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी के विरोध में विद्यार्थियों का आक्रोश सामने आया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और स्कूल शिफ्टिंग के फैसले के विरोध में करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूलों को उनके मूल स्थान से करीब 6 किलोमीटर दूर दाऊदीखेड़ी शिफ्ट करने के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि महाकाल और चारधाम क्षेत्र के पास स्थित स्कूल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए सुविधाजनक है। स्कूल दूर होने पर विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। छात्रों ने विशेष रूप से सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्कूल दूर होने से उन्हें असुरक्षित रास्तों से आवागमन करना पड़ सकता है। वहीं कई गरीब परिवार अपनी बेटियों को इतनी दूर भेजने में सक्षम नहीं होंगे। इससे बड़ी संख्या में छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने और पढ़ाई छोड़ने की आशंका है। विद्यार्थियों ने प्रशासन से मांग की कि स्कूलों को उनके मूल स्थान पर ही यथावत रखा जाए और स्कूल की जमीन तथा बच्चों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हवाला देते हुए कहा कि स्कूलों को दूर शिफ्ट करने का निर्णय इस उद्देश्य के विपरीत है। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि स्कूलों की शिफ्टिंग का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आगे भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने प्रदर्शन कर रही छात्राओं को आश्वासन दिया कि जिला स्तरीय बैठक के बाद ही विद्यालयों की शिफ्टिंग को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील। हमें ये चाहते हैं कि हम दाऊदखेड़ी नहीं जाना चाहते, हमारे स्कूल यहीं रहे, रोड पे भी है, मेन रोड पे भी। हम कितनी दूर दूर से गांव से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, पर अब हमें वही नहीं मिलेगा, हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी। हम लोग वहाँ पे इतनी दूर जाएंगे और वहाँ पे हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कौन लेता है? कौन चाहेगा कि हम लोग अगर हमको वहाँ पे कुछ हो भी गया तो कौन वहाँ पे आ जाएगा हमें बचाने के लिए? कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी बाई चांस हो गया तो कौन क्या कर लेगा? हमारा स्कूल यहीं पे रहना चाहिए, यहाँ से बाहर दाऊदखेड़ी नहीं जाना चाहिए। दीक्षिता चौहान। हम सराफा की छात्राएं बालिकाएं हैं सभी। हमारे स्कूल स्थानांतरण करके दाऊदखेड़ी शांतिपनी पहुंचाने की बात चल रही है। हाँ, वो बात चल रही है कि इन्होंने बोला कि इनको हमारे को बस की सुविधा देंगे। पहले ही सीएम राइज और हमारे जो नीचे का महाकाल मैदान स्कूल था पहले से 8वीं तक का लेके उनको इन्होंने वो भी यहाँ आए। इन्होंने सर ने प्रशासन ने सबने क्या बोला कि अभी अंतिम निर्णय ही नहीं हुआ है, अभी अंतिम निर्णय आएगा तब लेंगे। लेकिन उनका अंतिम निर्णय क्या हुआ? स्कूल गए वो, और वहाँ पर ना तो टाइम का मैनेजमेंट है ना कुछ आने का मैनेजमेंट है। सर पेरेंट्स परेशान होते हैं। लड़कियां पहले ही गांव से यहाँ सिटी में सराफा स्कूल में जो भी महाराजवाड़ा वगैरह थे इन स्कूल में यहाँ पर सब लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी। पहले ही तो वो 8-10 किलोमीटर का सफर करके बिचारी आती थी। अब यहाँ आके वापिस वो 8-10 किलोमीटर का सफर करके अगर वहाँ जाएगी तो सर कैसे होएगा? उसके बीच में अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो क्या ये लेंगे? और हमारा कहना तो ये है कि जैसे ही मतलब दिल्ली में 20 तारीख को जैन जी ने आंदोलन किया था और झुकना पड़ा सबको, प्रशासन को सबको झुकना पड़ा, वैसे ही हम भी यहाँ आंदोलन करेंगे। भले यहाँ पे भूखा प्यासा मरना पड़े, भले अनजन का त्याग करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन हमको तो बस हमारा अधिकार चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है। इन्होंने चलाई योजना कि बेटी को पढ़ाओ तो बेटी आगे बढ़ेगी। अब ये बेटी से उनका शिक्षा का अधिकार छीन के इन्हें दूर दूर पहुंचा रहे हैं तो कैसे क्या होएगा सर? कैसे जाएगी? लड़कियों के माँ बाप मजदूरी करते हैं, सब करते हैं, तो सर कैसे क्या होगा? हमारा तो यही कहना है कि 2 लड़कियां यहाँ पर बेहोश हो गई। हाँ, 2 लड़कियां यहाँ पे बेहोश हो गई क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया सर। सुबह से ना पानी पिया है ना कि कुछ खाया है, ना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं, ना ही घर से कुछ खा के। ये लड़कियां तो सर बेहोश तो होगी ना। हमसे बात करने के लिए कोई भी नहीं, मतलब जो दूसरे जो उनके नीचे के प्रशासन है वो सारी बात करने आए हैं। लेकिन हमको तो सिर्फ कलेक्टर से बात चाहिए, उनका ही लिखित चाहिए तो ही हम यहाँ से हिलेंगे। वरना अगर उनका लिखित और अगर कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं हुए तो हम तो यहाँ से हमारी तो नींव भी नहीं हिलने वाली सर। इतनी सी बात है। मोनिका सिसोदिया कि हमें ना क्या बोले वो सराफा स्कूल की है और हमारा दाऊदखेड़ी स्कूल जा रहा है तो है ना, इसको दाऊदखेड़ी नहीं जाना चाहिए, यही मांग हमारी। और क्या परेशानी होगी अगर वहाँ जाएंगे तो? वहाँ 10 किलोमीटर है, वहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो कुछ अनहोनी हो गई और अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी क्या ले रहे हैं क्या? अभी क्या हुआ यहाँ पर? कोई बच्चे? हाँ, यहाँ पे 2 जनी बेहोश हो गई है, खाना भी नहीं खाया उन्होंने और है ना पानी वानी कुछ भी नहीं पी रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो खाने वाने कुछ भी नहीं खाएगी और पिएगी भी नहीं, और हम भी नहीं लेंगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम गुनगुन बल्डिया है। सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
स्कूल जो है वो सीएम राइज में मर्ज होने का है, ये शासन का निर्णय है। हमने जब ये भेजा था तो शासन से पत्र आया हमारे पास कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति इसमें निर्णय लेगी, तो ये निर्णय के बाद तय होगा कि ये सीएम राइज में मर्ज होगा या नहीं होगा। अभी बच्चों को क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया है, जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति में पालकों के प्रतिनिधि भी आएंगे, वो अपना जो पक्ष रख सकते हैं वहाँ पर, उसके बाद समिति जो निर्णय लेगी उसके अनुरूप काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये इसके पहले भी 2 बार आंदोलन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, तब इनकी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं थी मेरे पास कि 2 बार इन्होंने आंदोलन किया, इसकी कोई सूचना। जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं वो कब तक संभावित है? ये मुश्किल से 1-2 दिन में, 15 अगस्त के बाद सोमवार मंगलवार, मैक्सिमम बुधवार। आपका पूरा नाम बताइए। महेंद्र कुमार खत्री। उज्जैन से अर्पित बुढ़ाना की रिपोर्ट।